Hello students, today we will do our verb. Verb mean kriya. We say in another word this verb action words. Action words means daily work that we have done our work morning till night, that is our action words. A verb tells something about the subject, what our subject does do, his action. Verb is a word used to say something about person, place or things. Generally, the verb is inserted after the subject. It means जो वर्ब है वो है हमारी क्रिया, जो हमें यह बताती है कि सब्जेक्ट जो करता है, काम करने वाला, वो क्या कर रहा है। जो हम काम करते हैं उसको ही हम एक्शन वर्ड्स या वर्ब बोलते हैं, और यह हमें किसी भी व्यक्ति, स्थान और चीज़ के बारे में बताती है कि वो क्या काम कर रहा है, कहाँ है, कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल आर सिंगिंग सॉन्ग। द गर्ल आवर सब्जेक्ट एंड सिंगिंग वर्ब। जो लड़की है वो गीत गा रही है, सब्जेक्ट के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, गीत का गाना। तो सिंगिंग इज आवर वर्ब एंड गर्ल इज आवर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ने क्या किया, गीत गाया। नाउ सुनील ऑल्सो अ सब्जेक्ट एंड हैज़ डन हिज। तो सुनील क्या कर रहा है, सुनील हैज़ डन हिज होमवर्क, सुनील ने अपना काम किया। निशा इज़ राइटिंग निशा सब्जेक्ट और इज़ राइटिंग इज वर्ब। सो निशा क्या लिख रही है, एक स्टोरी। तो लड़की गीत गा रही है, गीत का गाना उसकी वर्ब। सुनील काम कर रहा है तो डन, कम्प्लीटली हिज वर्ब। एंड निशा इज राइटिंग हिज वर्ब। सम एक्शन वी आर डूइंग मॉर्निंग टू नाइट फुल डे विथ आवर बॉडी, दैट इज आवर। सुबह से रात तक कोई भी काम जो हम करते हैं वो हमारी द्वारा करती है। ये हमारी वर्ब होगी, एक्शन वर्ड्स। अब काइंड ऑफ वर्ब के प्रकार, हाउ मेनी टाइप ऑफ वर्ब वी हैव? 3 type of verb: intransitive verb and transitive verb. Incomplete verb. Intransitive verb, the sense is complete by itself but doesn't require an object to complete its meaning, but makes sense by itself, is called intransitive verb. What is intransitive verb? Intransitive verb वो verb है हमारी जो कंप्लीट सेंस तो नहीं देती, बट फिर भी हम जब इसको पढ़ते हैं या समझते हैं तो कंप्लीट ही होती है। मीन्स इसमें जो वर्ब है हमारी वही ऑब्जेक्ट का काम करती है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो वर्ब है हमारी वही ऑब्जेक्ट बता देती है। लाइक द ट्रेन स्टॉप्ड, जो ट्रेन है वो रुकी हुई है। कहाँ रुकी है, कैसे रुकी है, वो हमें नहीं पता, बट वो रुकी हुई है। तो ट्रेन हमारा सब्जेक्ट और स्टॉप हमारी। विनोद इज स्लीपिंग, विनोद हमारा सब्जेक्ट और स्लीपिंग उसकी वर्ब। यहाँ हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। द स्कूल बेल रैंग, स्कूल की घंटी बजी। स्कूल सब्जेक्ट एंड बेल रैंग इज वर्ब। सीता इज जंपिंग, सीता सब्जेक्ट, जंपिंग वर्ब कूदना। इसमें पीछे हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ये हमें सेंस तो बता रही है बट पूरी सेंस नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी जितना हम पढ़ते हैं उतना समझ में आता है। सो दिस इज आवर इंट्रांसिटिव वर्ब। नेक्स्ट, ओनली वर्ब डूइंग द वर्क, ऑब्जेक्ट नो रिक्वायर। इसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती, सो बट ये कंप्लीट सेंस देती है। नाउ ये वो इंट्रांसिटिव वर्ब थी, दिस इज आवर ट्रांसिटिव वर्ब। इट हैज़ एन ऑब्जेक्ट टू गिविंग द कंप्लीट सेंस, सो इट इज़ ट्रांसिटिव वर्ब। अब ये वर्ब हमें कंप्लीट सेंस बताती है, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। Like the train stopped at the Delhi station. In this we read the train stopped only, and in there we read the train stopped at the Delhi station. तो ट्रेन भी है, stopped भी है और Delhi station। ट्रेन कहाँ रुकी, दिल्ली स्टेशन पर। So this is our object. You like mangoes, subject, verb and object. She bought some books from bookseller. Subject, verb and object. So this gives us complete sense which have subject, verb and object.
इनकम्प्लीट जो कंप्लीट नहीं होती, लेकिन इसमें कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कुछ कॉम्प्लीमेंट अगर इसमें लगाएं तभी ये हमें कंप्लीट सेंस देती है, अदरवाइज ये कंप्लीट सेंस नहीं देती। लाइक देयर आर, आवर स्कूल बस इज, रणवीर लुक्स, आवर टीचर सीन, दीज आर इनकम्प्लीट। If here is any complement, then it gives us complete sense. So we have used the words cow, late, very, happy, angry, complement of the verb. The verb are one. Here is there are cows. Our school bell bus is late. Ranveer looks very happy. Our teacher seems angry. So these complement complete the sentence. These are cows. Our school bus is late and we looks very happy, and that our teacher seems angry. So these complements complete the sentences, and now it became the complete complement sentence. So now verb has first, second, third, fourth, fifth type of verb, like present, past, past participle, and ing form. Like take, took, taken, taken. Present, past, past participle, ing form. Use, used, used, using. Present, past, past participle, and ing form. So that is our verb. I hope you know very well about the verb.